बेटा देखिए इसमें कुछ 2-3 टाइप हो रहे हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन अब आप निकाल सकते हो इसके अंदर। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया था, ये क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हैं 0 to। अब अगला जो पार्ट है उसमें पहली सर्कल का रेडियस दिया हुआ 1, दूसरी का भी 1 है। अगले के अंदर ये 0.10 आ जाएगा, ये 0.1/2 आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बस पहली सर्कल का सेंटर 0 0 रेडियस 1, दूसरी सर्कल का सेंटर 1 0 रेडियस अगेन 1। खुद निकालेंगे, एक दो इस टाइप के एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो निकालोगे। नेक्स्ट देखें 26, वही इनइक्वेशन वाला केस दिया हुआ है 26। अब एक लास्ट टाइप आपकी बचेगी बस, कि एक सर्कल और एक पैराबोला। इस टाइप के क्वेश्चन एक तो 26 में दिए हुए हैं इनइक्वेशन फॉर्म में। 26 का पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में पर्टिकुलर वैल्यू है y² = 4x और उसके अंदर है y² = 6ax। तो मैं इसका सेकंड पार्ट ले लेता हूँ, 26 का सेकंड पार्ट। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। जो रीजन मुझे निकालना है r = xy सच दैट y² < 6ax and x² + y² < 16a²। y² < 6ax और x² + y² < 16a²। रीजन r है, लेट यहाँ से मैंने r1 कह दिया, xy सच दैट y² < 6ax। जहाँ पहली इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है उस रीजन को r1 कह दिया। क्लियर समझ लें इसका मतलब क्या है, वो रीजन जिसमें वो पॉइंट्स हैं जिनके x और y कोऑर्डिनेट इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लेस और इक्वल है 6a टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट। वो रीजन उठाना है हमें xy प्लेन में से। कैसे उठेगा वो देखेंगे। R2 xy such that x² + y² < 16a²। क्लियरली जो रीजन R है वो R1 और R2 का इंटरसेक्शन है। क्लियरली R = R1 इंटरसेक्शन R2। R1 के अंदर केवल ये इनइक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, R2 में केवल ये इनइक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है और R के अंदर दोनों। इसका मतलब वो R जो रीजन है R1 में भी प्रेजेंट है, R2 में भी प्रेजेंट है। तो रीजन R इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया, कॉमन रीजन हो गया। कंसीडर द कर्व, कंसीडर द कर्व्स। फर्स्ट कर्व मैंने ले ली y² = 6ax, सेकंड कर्व मैंने ले ली x² + y² = 16a²। बेटा ध्यान रखना यहाँ पर एक पीछे क्वेश्चन में p आया था, p 2px 2py, वहाँ भी p पॉजिटिव था, यहाँ भी a पॉजिटिव है। a अगर नेगेटिव हुआ तो वहाँ से y की वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज a नेगेटिव है तो फिर ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होगा। तो उस ज़्यादा उस डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से रेडियस आएगा 4a, तो आपके पास a कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। राइट हैंडेड पैराबोला, वर्टेक्स 0 0, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, सर्कल, सेंटर 0 0, रेडियस 4a। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। यहाँ से y² की जगह 6ax सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगा। फ्रॉम 1 पुट y² = 6ax into, फ्रॉम 1 पुट y² = 6ax into, वी गेट x² + y² की जगह आ गया 6ax = 16a², लेफ्ट में आके -16a² = 0। फैक्टर बना लो, प्लस का 8ax माइनस का 2ax -16a² = 0। मतलब यहाँ जो इन इक्वेशन दी हुई हैं उनकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल जो रीजन लास्ट में डिसाइड करते थे वहाँ बस थोड़ा सा रोल है, अदरवाइज इन इक्वेशन की वजह से विचलित नहीं होना है। पता नहीं क्या दे दिया, कर्व ही नहीं है।
कर्व हमने कंसिडर कर ली, x कॉमन निकाल लिया, x प्लस 8a माइनस का 2a कॉमन, x प्लस 8a, x की वैल्यू 2a आ रही है और x हमारे पास माइनस 8a आ रहा है। x माइनस 8a नहीं हो सकता, x की जगह माइनस 8a रखने से y इमेजिनरी हो जाएगा जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए x की परमिटेड वैल्यू होगी 2a। x 2a रखूँगा यहाँ पर तो वाई स्क्वेयर आ गया 12a स्क्वेयर प्लस माइनस 2√3a। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x कोऑर्डिनेट 2a, y कोऑर्डिनेट आएगा 2√3a, x कोऑर्डिनेट 2a, y आएगा माइनस 2√3a। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रफ स्केच, एक तो सर्कल है जिसका सेंटर है 4a, तो ये पॉइंट 4a 0 हो गया। दूसरा राइट हैंडेड पैराबोला है, ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा x 2a, y 2√3a, x 2a, y माइनस 2√3a। बेटा कई बार इसमें गलती हो जाती है कि यहाँ x और y तो मैंने बिल्कुल सही निकाल दिया, लास्ट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखते समय इन कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, 2√3 2a माइनस 2√3 2a, और उसकी वजह से लिमिट्स गलत डिसाइड होने निश्चित है। अब आप पहले चेक करोगे R1 रीजन कौन सा है, R2 कौन सा है। इस कर्व ने इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कर्व ली थी उसने पूरे XY प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सर्कल का इंटीरियर और एक्सटीरियर। दोनों में से एक रीजन हमारा R2 रीजन है, चेक कर लो। 0 0 या x और y की जगह पुट कर रहा हूँ, x और y को अगर मैं 0 0 पुट कर रहा हूँ तो 0 लेस देन इक्वल टू 16a स्क्वायर विच इज ट्रू। इट मीन्स R2 इज द रीजन लाइंग इनसाइड द सर्कल। क्लियरली R2 is the region inside the circle. R1 क्या होगा, R1 के कोरस्पॉन्डिंग ये कर्व दी हुई है, इन इक्वेशन जो है वो 0 0 के लिए चेक नहीं करेंगे क्योंकि 0 0 से तो ये कर्व पास हो रही है। हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ से क्लियर डिसाइड हो जाए। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हैं, या तो पैराबोला का इंटीरियर सारा कंप्लीट आगे तक, या इसके बाहर पैराबोला के बाहर, या तो अंदर से कोई पॉइंट उठाओ a0 2a0 3a0 4a0, कोई भी पॉइंट उठा लो। पैराबोला के इंटीरियर में पॉइंट है a0। अगर R1 रीजन पैराबोला का इंटीरियर हुआ तो a0 इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह a, y की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह 0 लेस देन इक्वल टू 6a स्क्वायर विच इज ऑल्सो ट्रू। R1 इज द रीजन लाइन इनसाइड द पैराबोला। R1 जो रीजन है वो पैराबोला का इंटीरियर है, पैराबोला के इंटीरियर में। R2 जो रीजन है सर्कल का इंटीरियर, दोनों का कॉमन, क्योंकि हमें तो R निकालना है, ना R1 निकालना है R2 निकालना, हमें तो R निकालना है। व्हाट इज R, दोनों का कॉमन। कॉमन कौन सा हुआ, सर्कल का इंटीरियर और पैराबोला का इंटीरियर, वो आपके पास कॉमन हो जाएगा। ये आपका रीजन जो है वो R है। शेडेड रीजन R है, दोनों ही कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हैं, इसलिए जितना एरिया x एक्सिस के ऊपर है उतना एरिया x एक्सिस के नीचे। ऊपर वाला एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। हमेशा x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर आने दें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। रिक्वायर्ड एरिया एज शोन इन फिगर बाय शेडेड रीजन and using integration required area is given by 2 times। 2 times क्यों, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल से तो केवल ऊपर वाला एरिया निकलेगा, लास्ट में फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला इसमें और शामिल हो जाएगा। 0 से लेकर 2a तक
0 से लेकर 2a तक ये एरिया बाउंड हो रहा है किससे? पैराबोला से। पैराबोला के कोरस्पॉन्डिंग कर्व ये दी हुई है। यहाँ से y की वैल्यू √6a इंटू √x और dx, ये एरिया आ गया। ये अकेला डेफिनेट इंटीग्रल इस एरिया को बताएगा। ये एरिया इसमें ऐड करना है। कैसे ऐड करूं? 2a से लेकर 4a तक, 2a से लेकर 4a तक। अब ये वाला जो एरिया है वो सर्कल से बाउंड हो रहा है। 0 से लेकर 4a तक इकट्ठा इंटीग्रेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 0 से लेकर 4a तक रिक्वायर्ड जो एरिया है वो a की कर्व से बाउंड नहीं हो रहा। 2a के बाद पैराबोला वाली कर्व ऊपर निकल जाती है, इसलिए इस कर्व से तो एरिया बाउंड ही नहीं हो रहा। 0 से 2a तक बाउंड हो रहा है पैराबोला से, तो 0 से 2a तक पैराबोला के y को इंटीग्रेट किया, 2a से 4a तक सर्कल के y को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। सर्कल का y आ जाएगा √16a² माइनस x² और dx। बेटा लिमिट में फिर रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट स्टेप तक सारे के सारे क्वेश्चन निकालें जैसे ही समझ गए। अगर निकाले नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस वही बच्चा गेन करेगा जो क्वेश्चंस निकालेगा ऑटोमेटिकली। हाँ, सारे क्वेश्चन मेरे निकाले हुए हैं, निकलेंगे, हर हालत में नहीं तो निकलेंगे। और गलतियों से ही सुधार होता है कि पहले ये गलती आ रही है, दूसरी ये गलती आ रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। इसमें अब आप लोग चलें 27 एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड सर्कल। स्मॉलर रीजन, area of the smaller region bounded by the curve y square equal to 2x, x square plus y square equal to 4x। फर्स्ट जो कर्व है राइट हैंड पैराबोला है, सेकंड जो कर्व है, सेकंड कर्व इसका इंट्रोडक्शन, सर्कल तो है लेकिन सेंटर 0 0 पर नहीं है। सेंटर 0 0 पर होता अगर ये सिंगल पावर वाली टर्म नहीं होती तो। एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ एक्स वाली टर्म को साथ लेके परफेक्ट स्क्वायर माइनस का 4x प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट 4, उसका हाफ 2, उसका स्क्वायर 4 ऐड कर दिया, 4 राइट साइड में ऐड कर दिया। x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब बता सकते हैं कि ये सर्कल है जिसका सेंटर है 2 0 पर। सर्कल का सेंटर कहाँ पर है? 2 0 और रेडियस कितना है? 2। ये राइट हैंड पैराबोला है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रखो 2x, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, x 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पर, y 0 आ रहा है, x 2 पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रही है। ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 आ गए। x0 y0 पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0, x2 y2 2 2, x2 y माइनस 2। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। 3 पॉइंट्स के ऊपर दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब रफ स्केच लेते हैं। सर्कल का सेंटर है 2 0 और रेडियस है 2। सर्कल है,
पैराबोला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक 0 0, दूसरा इस 2 के जस्ट ऊपर और तीसरा इस 2 के जस्ट नीचे, ये 2 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा। ये राइट हैंड पैराबोला होगा। अब स्मॉलर रीजन कह रहे हैं, स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाई, इस सर्कल और पैराबोला से रीजन ये भी बाउंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ इधर तो लग गई पैराबोला की बाउंड्री और इधर लग गई सर्कल की बाउंड्री, तो ये बड़ा रीजन भी बाउंड है और ये बड़ा रीजन भी बाउंड है। लेकिन हमें निकालना वो है जो मैंने सेट भी कर दिया, स्मॉलर रीजन। अब स्मॉलर रीजन तो ये है, दिस एंड दिस, स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एंड पैराबोला। अब ये एरिया आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हैं, इसलिए जितना एरिया ये यहाँ पर है उतना यहाँ पर है। ऊपर वाला एरिया निकाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 0 to 2, 2 times 0 to 2, ये पॉइंट आपका है 2 2, ये 2 minus 2 और सेंटर है 2 0। हमें क्या करना है, 0 से 2 तक ज़्यादा एरिया किससे बाउंड हो रहा है, 0 से 2 के बीच में फोर्थ बाउंड्री क्या लेके चलें, ज़्यादा एरिया हमारे पास, ये सर्कल वाली कर्व ज़्यादा एरिया बाउंड कर रही है, जिसमें रिक्वायर्ड भी शामिल है और कुछ एक्स्ट्रा भी है। क्या होगा, 0 to 2, वाई ऑफ द सर्कल, सर्कल का वाई हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर dx। ये टोटल एरिया आ गया यहाँ तक। ये एरिया किससे बाउंड हो रहा है, फोर्थ बाउंड्री पैराबोला, माइनस करेंगे ये बड़ा एरिया। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, कभी राइट एंगल ट्रायंगल बना दो इसको। ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है पैराबोला का ग्राफ है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगी, ये लाइन नहीं है, कर्वीलिनियर है। इसमें से माइनस करूंगा 0 to 2, वाई ऑफ पैराबोला, पैराबोला का वाई आ गया √2x, √2 into √x और dx, इंटीग्रेशन और उसके बाद लिमिट्स, इंटीग्रेट करके लास्ट में हमें लिमिट्स रखनी है, सो हो जाएगा। बेटा 29 का एक पार्ट देखें, ड्रा द रफ स्केच ऑफ द कर्व y equal to sin x and y equal to cos x as x varies from 0 to pi by 2, find the area enclosed by them and x axis। y equal to sin x और y equal to cos x का ग्राफ रफ स्केच ड्रा करना है 0 से 90 के बीच में। जहाँ कहीं भी दिक्कत आए उसमें ये ना हो कि भी सर ने रुक के पूछा नहीं कहाँ समझ में आया कहाँ नहीं, बिल्कुल फ्री हैं, टोटली फ्री हैं, जहाँ बात समझ में आए वहीं पर बोल दो कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आया, उसी टाइम उसको रिपीट करते हैं। सिंपल सा केस था इसमें, एक पैराबोला है दूसरी सर्कल है। ये डिस्कस इसलिए किया मैंने क्योंकि इस एक्स की वजह से सेंटर 0 0 नहीं है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक्स के साथ लेके परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, पता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका सही है। एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, सेंटर आ गया 2 0 और रेडियस आ गया 2, बस 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0 0 2 2 2 माइनस 2। रफ स्केच आ गया, दोनों कर्व से जो स्मॉलर रीजन बाउंड हो रहा है, स्मॉलर रीजन, स्मॉलर ये हो गई, जितना ऊपर उतना ही नीचे। अगर कह देता इन फर्स्ट क्वाड्रेंट स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द 2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मैं ये 2 हटा देता यहाँ से, केवल ऊपर पड़ो बड़ा जो एरिया वो निकाल दो। साइन एक्स और कोस एक्स जो कर्व है उनका रफ स्केच ड्रा करना है 0 से 90 तक, पाई बाई 2।
ये y इक्वल टू साइन एक्स और ये y इक्वल टू कोस एक्स। अगर ये कहता है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दीज टू कर्व्स एंड एक्स एक्सिस, इट मींस केवल ये एरिया निकलेगा। इन दोनों कर्व्स से और एक्स एक्सिस से ये वाला एरिया बाउंड नहीं हो रहा है, ये तो वैसे मैंने लाइन ड्रा कर दी x इक्वल टू पाई बाई 2। और अगर कहता फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दीज टू कर्व्स एंड y एक्सिस, तो ये एरिया निकलता है। कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पाई बाई 4 1/√2, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये वाला एरिया निकालना हूँ इधर बड़ा, ये कर्व साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। 0 से 45 तक साइन एक्स को इंटीग्रेट करो, ये वाला एरिया आ जाएगा। और ये वाला एरिया निकालने के लिए करो कोस एक्स की, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक कोस एक्स को इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन और लिमिट, और कुछ नहीं है, बस इंटीग्रेशन और लिमिट। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। अगर ये वाला एरिया निकालना होता है इनक्लोज्ड बाय दीज टू कर्व्स एंड y एक्सिस, ये वाला जो कर्व एरिया है 0 से 45 के बीच में कोसेक्स वाली जो कर्व है उससे सबसे ज़्यादा एरिया बाउंड हो रहा है 0 से 45 तक। 0 टू पाई बाई 4 कोसेक्स dx, ये डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ तक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ तक का एरिया। ये तो निकालना ही था, ये एक्स्ट्रा आ गया। ये एक्स्ट्रा वाला एरिया कौन सी कर्व से बाउंड हो रहा है? साइन एक्स वाली कर्व से। 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स dx माइनस के साथ। कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या निकालना था? जो डेफिनेट इंटीग्रल आ गया वो उसमें कुछ एक्स्ट्रा एरिया आ गया तो माइनस करो एक्स्ट्रा वाला, कुछ कमी है तो जो कमी है वो उसमें ऐड करो। ये प्लस और माइनस इस रफ स्केच के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बगैर अपने अंदाजे से निकाल दिया ना तो सब्जेक्टिव में कोई अंक नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में भले ही बाई चांस आंसर सेम हो जाए, बाई चांस, अदरवाइज प्रॉपर मेथड। 30-31 sketch the graph of y equal to mod of x plus 3। y इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ ड्रा करना है। इवेल्यूट द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 3 अबव x एक्सिस एंड बिटवीन x इक्वल टू -6 to 0। इवेल्यूट द एरिया, पहले तो y इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ ड्रा करना है। इट इज इक्वल टू x प्लस 3 इफ x greater than equal to -3, -x -3 if x less than -3। मोड ऑफ x प्लस 3 जो है, मोड के अंदर वाली टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, माइनस की वैल्यू y इक्वल टू x प्लस 3 हो जाएगी। इट इज जो ग्राफ है कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइन। -3 या उससे बड़े के लिए जो ग्राफ आएगा वो y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का हिस्सा होगा, और -3 से छोटे के लिए जो ग्राफ आएगा वो y इक्वल टू -x -3 का हिस्सा होगा। दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। जहाँ मोड के अंदर बड़े टर्म 0 है वहाँ ये ग्राफ एक बार x एक्सिस को टच करेगा जस्ट, और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। जो ग्राफ हमारे पास आएगा इस टाइप का ग्राफ होगा। ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा 0 3, x 0 है तो y 3 आएगा। टेबल बना के निकालना चाहो टेबल बना के निकाल लेना, या इस तरीके से। जहाँ मोड के अंदर वाले टर्म 0 है, मोड है, मोड का मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा। ग्राफ का भी x एक्सिस के नीचे नहीं आना, क्योंकि y हमेशा पॉजिटिव है।
एक जगह y 0 होगा जहाँ x इक्वल टू -3 है, यानी कि x एक्सिस तक आएगा, इसको टच करके वापस ऊपर चला जाएगा। y इक्वल टू एक्स प्लस 3 अगर आपसे पूछे तो ये तो लाइन जो है ना, ये लाइन आपकी बात, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू -x -3। -6 से 0 के बीच में x इक्वल टू -6, ये लाइन x इक्वल टू 0, ये एरिया निकालो। एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व एंड x एक्सिस, इस कर्व और x एक्सिस से जो एरिया इनक्लोज हुआ वो एरिया हमें कैलकुलेट करना है, निकालना है। कैसे निकालूं? -6 से 0 के बीच में ये जो एरिया है एक ही कर्व से बाउंड हो रहा है, और वो कर्व हमारे पास कौन सी है? mod ऑफ x प्लस 3, -6 to 0 mod ऑफ x प्लस 3 और dx। लेकिन इसकी वैल्यू दो पार्ट्स में निकलेगी, मोड हटाना पड़ेगा डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। बेटा ये दोनों जो लाइन है कलेक्टिवली ये y इक्वल टू mod ऑफ x प्लस 3 के ग्राफ को ही रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों लाइंस कलेक्टिवली y इक्वल टू mod ऑफ x प्लस 3 के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एरिया हमारे पास है लाइन x इक्वल टू -6, ये लाइन x इक्वल टू 0, इन दोनों लाइनों के बीच में इंटीग्रेशन की लिमिट -6 to 0 होगी। एक बाउंड्री x एक्सिस होगी, लास्ट बाउंड्री ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है? y इक्वल टू mod x प्लस 3 का। तो mod x प्लस 3 को इंटीग्रेट कर दिया -6 से 0 के बीच में। अब इसको पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा मोड हटाने के लिए। -6 से -3 तक अलग और -3 से 0 तक अलग। मोड हट जाएगा, बाहर नेगेटिव साइन, यहाँ सीधा मोड हट जाएगा। मैंने किसी भी क्वेश्चन में मॉडुलस नहीं लिया, लास्ट में डेफिनेट इंटीग्रल निकाल के उसका मॉडुलस मैंने कहीं भी नहीं लिया किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम थी, जहाँ ग्राफ x एक्सिस के नीचे आ रहा था, वहाँ मैंने y की बजाय -y को इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, तो कहीं पर भी मॉडुलस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर एरिया आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती कर रखी है। अब उसको अपनी को रेक्टिफाई करें और उसके बाद आगे बढ़ें। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, वो निकालेंगे। मैं इसमें एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ, 32 का एक पार्ट बस, उसके बाद ये टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट है। 32 का एक पार्ट, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वही इनइक्वेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करना है बस। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन xy such that 0 less than equal to y less than equal to x square plus 1, 0 less than equal to y less than equal to x plus 1, and x lies between 0 and 2। जो रीजन हमें कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन की हेल्प से, उसमें 2-3 रिस्ट्रिक्शन है। y कोऑर्डिनेट 0 है, उससे बड़ा होना चाहिए। इस 0 देने का विशेष रोल है। अब की बात, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर भी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हम अपने आप को x एक्सिस से ऊपर रखेंगे, नीचे नहीं आएंगे। x एक्सिस से नीचे आते ही y नेगेटिव हो जाता है। तो जब मैं रफ स्केच ड्रा करूँगा तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि ये 0 लेस देन इक्वल टू y यहाँ क्यों दिया हुआ है। फिर वही अलग अलग रीजन बना दो। कंसिडर द रीजन R1 xy 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। इसके साथ ये कंडीशन और ले ली। ये कंडीशन क्या रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि हमें x कोऑर्डिनेट 0 से 2 के बीच में रखना है। x कोऑर्डिनेट जो होगा, रिक्वायर्ड रीजन में जो पॉइंट है उनका x कोऑर्डिनेट 0 से 2 के बीच में।
R2 एक्स वाई सच दैट 0 less than equal to y less than equal to x plus 1 and x lies between 0 and 2. Clearly, R equal to R1 intersection R2. R जो रीजन है वो R1 और R2 का इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर हम कर्व कंसीडर करेंगे। कंसीडर द कर्व्स। पहली कर्व मैंने कंसीडर कर ली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस जीरो का कर्व कंसीडर करते इसमें जीरो का कोई रोल नहीं है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। दूसरी कर्व कंसीडर कर ली y इक्वल टू एक्स प्लस 1। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेफ्ट हैंड साइड सेम है, पैराबोला है, वर्टेक्स अपवर्ड पैराबोला है, वर्टेक्स है 0 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1 लिख लेंगे इसको। एक्स में से क्या माइनस हो रहा है 0, वाई में से 1 माइनस हो रहा है। अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेफ्ट हैंड साइड सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन निकाल लिया, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 1। कोरस्पॉन्डिंग वाई, एक्स 0 है तो वाई 1 है, एक्स 1 है तो वाई 2 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 0 1 1 2। अब रफ स्केच ले लो। अपवर्ड पैराबोला वर्टेक्स एट 0 1, यहां से अपवर्ड है 0 1 0 1। लाइन इसको कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है 0 1 और 1 2। 0 1 तो यही पॉइंट होगा 0 1, ये पॉइंट हमारे पास है 0 1। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1 2, एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2। इन दो पॉइंट्स के ऊपर ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर इनइक्वेशन वाला जो कुछ भी दिया हुआ है उसको प्रॉपरली मेंशन नहीं किया तो गलती हो सकती है, क्योंकि एरिया बाउंड होते ही इंटीग्रेशन यूज करने की कोशिश करते हैं। एरिया तो बाउंड हो गया ये बड़ा, लेकिन अब की बार ये एरिया हमारा रिक्वायर्ड एरिया नहीं है। ये पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2, क्योंकि x की वैल्यू मुझे 0 से 2 के बीच में लेनी है। x जो भी रिक्वायर्ड रीजन आएगा उसमें x 0 से 2 के बीच में रहेगा। ये लाइन x इक्वल टू 0 है और इधर लाइन आएगी कोई x इक्वल टू 2। ये लाइन x इक्वल टू 2 और ये आपके पास है, इसका ग्राफ है। ये पॉइंट अगर आप कहोगे तो 2 5 हो जाएगा इस लाइन का, और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका। x को 2 पुट करूंगा y 5 2 5। अब सबसे पहले ये देखना है R1 रीजन कौन सा है। x और y की जगह 0 पुट करूंगा, एक बार इसको हटा रहा हूँ 0 को, x और y की जगह 0 पुट कर रहा हूँ, 0 लेस देन इक्वल टू 1 विच इज ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ 0 0 है पैराबोला ने एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक पैराबोला का इंटीरियर एक एक्सटीरियर, लेकिन 0 0 एक्सटीरियर में पैराबोला के बाहर है। इसका मतलब R1 जो रीजन है वो पैराबोला के बाहर है। अब पैराबोला के बाहर तो सारा आ जाएगा दिस कंप्लीट नीचे का। ये बड़ा जो यहाँ y था ना 0 0 लेस देन इक्वल टू y, वो इस रीजन को x एक्सिस के नीचे नहीं आने देगा। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पैराबोला के बाहर तो जाएंगे लेकिन x एक्सिस के नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि x एक्सिस के नीचे आते ही y नेगेटिव हो जाएगा। ये वाला जो रिस्ट्रिक्शन है ना वो इधर नहीं आने देगा।
मतलब R1 जो रीजन है पैराबोला के बाहर, एक्स एक्सिस के ऊपर और 0 और 2 के बीच में, ये R1 रीजन है। R1 रीजन पैराबोला के बाहर, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ से y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 और 2 के बीच में इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से। R2 इसी प्रकार, ये लाइन आगे पीछे बढ़ा देंगे। सेम वे से यहां से देखो, इसको हटा रहा हूं मैं, 0 पुट किया, 0 लेस देन इक्वल टू 1 विच इज ट्रू। 0 0 कहां पर है? लाइन के नीचे। तो R2 रीजन कौन सा हुआ? लाइन के नीचे, एक्स एक्सिस के ऊपर और 0 और 2 के बीच में। ये R2 रीजन नहीं है, ये R2 रीजन नहीं है, ये वाला रीजन R1 में प्रेजेंट नहीं था क्योंकि पैराबोला के बाहर होना चाहिए। ये रीजन हमारे पास R2 है, R2 में तो है ये वाला रीजन, लेकिन R1 में नहीं है। ये वाला रीजन कॉमन नहीं बनेगा, तो कॉमन जो रीजन हमारे पास आएगा वो ये होगा। इस लाइन के ऊपर नहीं जाएंगे, लाइन के नीचे ही रहेंगे। निकालें कैसे? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था 1 2, यहाँ से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। 0 से 1 तक ये एरिया बाउंड हो रहा है पैराबोला से, पैराबोला का y है x² + 1 dx, और 1 से लेकर 2 तक ये एरिया बाउंड हो रहा है। ये ध्यान रखना, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया जो नॉन शेडेड है, R1 में है लेकिन R2 में नहीं है, ये R2 में है लेकिन R1 में नहीं है। प्लस में हो जाएगा 1 to 2, ये लाइन के नीचे है, लाइन का y हमारे पास x + 1 और dx। क्या करोगे? यहाँ से सिंपली इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये केस हमारे पास इसमें आ जाएगा। आप यहाँ से क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट रखोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है।